देखो, तो हम लोग डिस्काउंट डिस्कस कर रहे थे। डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके थे। आई होप कि 10 तक आपका बन भी गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको 11 से बताते हैं, ठीक है। डिस्काउंट तो ऐसे तुम लोगों को मालूम भी है, और एक्चुअली में हम लोग डेली लाइफ में डिस्काउंट वर्ड जो है बहुत बार सुनते हैं। जब भी हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं किसी भी से, एक नॉर्मल से दुकान से भी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा समझिए कि उसका प्राइस उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में किए थे और इस क्लास में भी कर रहे हैं। जिसका छूटा हुआ होगा वो प्रीवियस क्लास को एक बार देख लेगा, ठीक है ना। फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बोल रहा है कि आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड मार्क प्राइस द ट्रेडर स्टिल मेक गेन 7%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब कहने का ये है कि एक ट्रेडर जो है, कोई भी एक ट्रेडर है, वो 10% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है कितना? मार्क प्राइस पे। और 10% डिस्काउंट दे करके भी उसको 17% का गेन हो जाता है। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस वो कितना परसेंट बढ़ा के लिखे। मान लें कि हम एक लेट्स बैग की मेरी दुकान है, तो एक बैग परचेस किए। बैग परचेस करने के बाद हम, मेरे दिमाग में है कि हम जब भी बैग किसी को बेचेंगे, किसी को भी, तो हम उसको 10% या 10% डिस्काउंट देंगे। लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बावजूद हम 17% गेन कमाएंगे। तो इसका मतलब कि हमको उस बैग का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस रखना होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही है कि आखिर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट बढ़ा के रखा जाए, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी, कॉस्ट प्राइस 100 हम क्यों लेते हैं पता है ना, क्योंकि 100 लेने से परसेंटेज में आसानी हो जाती है। क्योंकि 100 में अगर 5 इंक्रीज कर गया तो 5% इंक्रीज हुआ, 100 में अगर 10 इंक्रीज कर गया तो मतलब 10% इंक्रीज हुआ। मतलब 100 लेने से ये फ़ायदा होता है कि जितना बढ़ेगा वो समझिए कि वही परसेंटेज होगा। तो हम मान लें कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 100। वो गेन कितना कमाया है? मतलब कि बैग को बेच करके वो 17% का गेन। तो इसका मतलब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो हम लोग निकालेंगे पहले सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस हो गया 100, फिर यहाँ लिखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, और बाई में 100। ये 100 से ये 100 100, मतलब कि अगर 100 रुपीज़ का बैग था तो वो उसको सेल करेगा 117 में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 170 में सेल तो करेगा, लेकिन 10% डिस्काउंट देकर। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस क्या था। तो अब हम लोग निकालेंगे मार्क प्राइस। तो आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस 117, सेलिंग प्राइस कितना है? 117। डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट कितना है? अब निकालेंगे मार्क प्राइस कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो लिखेंगे मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 बाय में डिस्काउंट परसेंटेज। इसका मतलब हो गया ये आपका सेलिंग प्राइस 117, 100 और बाय में 100 माइनस 10। इसका मतलब 117 190 काट दिए 13,
130, मतलब कि वो कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 है तो मार्क प्राइस कितना है 130, मतलब कि 100 रुपीज़ के बैग को उसके ऊपर मार्क कितना किया 130, मतलब वो बैग को खरीदा मान लिया मार्केट से 100 रुपये का और उसके ऊपर दाम कितना लिख दिया 130, तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा के लिखा 30%, तो लिखेंगे सो मार्क प्राइस। अब इससे जो डायरेक्ट क्लियर है क्योंकि 30 बढ़ा के लिखा तो डायरेक्ट मतलब कि 30%, 100 लेने से यही फायदा हुआ, तो इसका मतलब लिखेंगे सो देयरफॉर मार्क प्राइस इज 30% एबव कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 30% बढ़ा के। तो अब आप किसी भी गुड्स को जितना में परचेस कीजिए उसका मार्क प्राइस को अगर 30% बढ़ा दो फिर उसमें 10% डिस्काउंट दे दो, उसके बावजूद आपको 17% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम 11 की तरह है। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10% मार्क प्राइस ही गेंट 8%। सेम क्वेश्चन है, मतलब अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो हम इसको कलर खाली चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है वो किसी गुड्स का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखे ताकि 10% डिस्काउंट दे करके भी उसको 8% का गेन हो जाए। मतलब ये डिस्काउंट तो सेम 10% देगा लेकिन उसको गेन कितना होना चाहिए 8%। तो डायरेक्ट अगर 8% अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 108। फिर 108 का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 108, तो फिर यहाँ पर अगर लिखते हैं 108 तो फिर 9 से काटते हैं तो 9 से कितने बार में 12, तो इसका मतलब ये कितना आ जाता 120, इसका मतलब ये कितना आ जाता बताइए। तो एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, कभी कभी अब 13 से समझने से पहले आप ये देखिए, कभी कभी देखोगे किसी दुकान के शटर पे या गेट पे कुछ ऐसा रहेगा 50% प्लस 50% ऑफ, मतलब कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 50% प्लस 50%। इसका मतलब वो कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले हम सोचते थे 50% प्लस 50% 100%, किसी गुड्स पे वो 100% डिस्काउंट दे रहा है। 100% डिस्काउंट का मतलब है कि 500 का अगर गुड्स है तो 500 डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब तो वो फ्री में देना चाहिए। लेकिन ये 50% प्लस 50% का मतलब क्या होता है, तो तुमको सिंपल भाषा में समझाएं कि 50% का मतलब है मान ले कि कोई गुड्स अगर 100 रुपीज़ का है तो पहले उस पर 50% डिस्काउंट कर दो, तो 100 का 50% कितना हुआ 50, तो 50 माइनस कर दो। तो अगर 100 रुपीज़ का कोई गुड्स है तो वो मार्केट में कितना में बिकेगा 50 रुपये में, 50 रुपीज़ में। अब यहाँ तक काम इसका 50% हो गया, फिर जो 50% बचा उस पर 50% फिर डिस्काउंट लो, तो फिर 50 का 50% कितना हुआ 25, तो फिर 25 रुपया छोड़ देगा। मतलब कि 100 रुपया का सामान जो है वो आपको 25 में दिया, इसका मतलब टोटल कितना डिस्काउंट हुआ 75, तो 75%। तो 50 प्लस 50 का मतलब होता है 75%। उसी तरीके से कहीं पर लिखा हुआ 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 का मतलब क्या हुआ सोचिए। तो 80 प्लस 20 इसका मतलब कि अगर 100 का गुड्स है तो पहले 80 डिस्काउंट कर दीजिए, तो 80 डिस्काउंट कर दिए तो कितना बचा 20 रुपया, और फिर 20 रुपया का फिर 20%, 20 रुपीज़ का 20% कितना होता है 4 रुपीज़। तो पहले 80 रुपया डिस्काउंट हुआ, फिर 4 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो 80 और 4 84, तो कुल मिला के आपका कितना डिस्काउंट हुआ 84%।
मतलब 80 प्लस 20 का मतलब होता है 80। समझे नहीं समझे? पहले इससे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ज़्यादा आसान है। पहले दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 कि एक टीवी है जिसकी मार्क प्राइस 18,500 है। उसकी मार्क प्राइस जो है वो कितना है? 18,500। अ डीलर अलॉट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब कि डीलर जो है डिस्काउंट दे रहा है 20% प्लस 5%। ठीक है ना? मतलब 2 डिस्काउंट है, 20% प्लस 5%। फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, मतलब कि वो टीवी को कितना में बेचेगा, मतलब कितना में मिलेगा मान के चलिए। तो 20% प्लस 5%, कभी भी आप 25% नहीं समझ लेना। तो इसका अलावा पहले वो 20% डिस्काउंट देगा, फिर जो प्राइस बचा उस पर फिर वो 5% डिस्काउंट देगा। तो फिर लिखना कि व्हेन डिस्काउंट 20%, अगर मान लिया डिस्काउंट 20% होता तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय में कितना? 100। यहां से मार्क प्राइस आपका कितना है? 18,500 इंटू 100 माइनस 20 बाय में कितना? 100। 2 जीरो कट गया। 185 इंटू 80 मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया यहां से 40, यहां से 8, इतना आ गया कि सिर्फ अगर 20% डिस्काउंट देता तो टीवी कितना में अवेलेबल होता है? 14,800 में। बट 5% और डिस्काउंट है, तो 5% और डिस्काउंट है तो मतलब कि अब ये मार्क प्राइस का काम करेगा। अब 5% जो 5% डिस्काउंट देंगे तो इस पर नहीं देंगे, तो अब मेरा ये किस चीज़ का काम करेगा? मार्क प्राइस का। डिस्काउंट कितना? तो फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो फिर हम यहाँ से लिख देंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, फार्मूला तो डायरेक्ट यही लिखेंगे ये वाला, लेकिन अब यहाँ मार्क प्राइस के जगह पर क्या लिखेंगे? 14,800, फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 5 बाय में कट गया 148 इंटू 95। तो 148 इंटू 95 कितना हुआ? 85 जब 40 के 0, हाँ तो 4 20 24 हुआ ना, 7 72 36 3 13 0 6 0 4 1 कितना आ गया? 14,060। मतलब वो टीवी कितने में अवेलेबल होगा? 14,060 में। अगर 20% और 5% डिस्काउंट हो तो मतलब इस तरह से अगर 2-3 डिस्काउंट रहे ना तो पहले आप उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जो मान लिए पहले जो डिस्काउंट है वो निकाल दीजिए, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो मार्क प्राइस का काम करेगा, फिर उस पर डिस्काउंट दीजिए, फिर जो बचा फिर उस पर डिस्काउंट दीजिए। ठीक है? क्लियर? जो फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया, 20% प्लस 5%। तो ये जो 2 डिस्काउंट दिया 20 प्लस 5%, इसके जगह पर एक सिंगल डिस्काउंट ही अगर देना रहता तो कितना डिस्काउंट देता? 20 प्लस 5% दिया ना, तो इसका मतलब अगर सिंगल डिस्काउंट उसको देना रहता तो सिंगल डिस्काउंट वो कितना देता? तो
तो देखिए सिंगल डिस्काउंट अगर ऐसे तो हम लोग याद है 24% होगा। अब देखिए कैसे होगा, आपको हम सिखा देते हैं और आप मार्केट में कभी जाइएगा या कभी देखिएगा किसी शटर पे तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा। देखिए इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इस हिसाब से आप उसको समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ क्या है, 20% प्लस 5%। आप रफली बनाइएगा ना तो पहले मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस या मान लीजिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 100। इस 100 पे आपको पहले डिस्काउंट कितना देना है 20%। तो इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय में कितना 100, मतलब 100 और फिर 100 माइनस 20 और बाय में 80। कितना आया 80। सेलिंग प्राइस कितना आया 80। फिर जो ये 80 आया, फिर इस 80 पे कितना देना है 5%। तो फिर यहां पर लिखेंगे मार्क प्राइस इक्वल्स टू, अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अब कितना होगा 80 इंटू 100 क्लियर। अब इससे काटेंगे 5 4 इंटू 19 4 जा 76। मतलब कि 100 रुपीज़ का अगर गुड्स रहता और 20% प्लस 5% डिस्काउंट देता तो एक्चुअली में सेल कितना में हो रहा है 76। तो एक्चुअली देखा जाए तो डिस्काउंट कितना किया 24 रुपीज़। 100 रुपीज़ का सामान को कितना बेच रहा है 76 में, मतलब कि 24% ही डिस्काउंट दे रहा है। तो ये जो बेवकूफ़ बना रहा था 20 प्लस 5%, डायरेक्ट बोलता है 24% है ना। उसी तरीके से अगर हम कहीं पर लिखे हैं 50 प्लस 20, इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट मतलब उतना नहीं। तो सबसे पहले आप लेके चलेगा 100 में से 50% घटा दीजिए, तो 100 का 50% तो 50, 100 का 50% होता है 50, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 50। तो बचा कितना 50 बचा ना। अब इस 50 का 20%, 50 का 20, देखो 50 का 10% 5 होता है, 20% कितना होगा 10। ऐसे देखो ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 20% ऑफ 50, तो इसका मतलब 20/100 इंटू 50, 0 0 0 10। तो अब यहाँ पर 50 बचा, 50 में से 10 घटा दिए तो कितना बचा 40। तो जो 100 का गुड्स था वो मिल कितना में रहा 40 में। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 60। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 60। तो इसका मतलब कि 50 प्लस 20 का मतलब हुआ 60%। 50 प्लस 20 का मतलब 70% नहीं। ये सब समझ में आ गया निकालना। तो आप फटाफट इसका निकाल के दिखाइए। हम अब कुछ लिख देते हैं और आप उसका निकाल के दिखाइए। तो जस्ट लाइक जैसे 80% 20%, इसका मतलब होता है 84%। हम कुछ लिख देते हैं 50% प्लस 50%, इसका मतलब हुआ 75%। अभी लिखे ना 50% प्लस 20%, इसका मतलब हुआ 60%। तो अब आपको हमको बता दीजिए 50% प्लस 40%, ये क्या होगा 40% प्लस 40%, ये कितना होगा
40% प्लस 20%। इस तरह से आप और भी डिस्काउंट, अब समझ में आ गया होगा ना। और एक और देखिए, 50% प्लस 40% प्लस 10%, ये कितना होगा ये बताइए। तो हम तो ऐसे करेंगे, देखो 50% तो 100 माइनस 50 हो गया। 50 का 40% कितना हुआ? 50 का 40% हुआ 20, 30, और 30 का 10% 27। मतलब ये टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? 100 का चीज था 27 में मिल रहा, तो डिस्काउंट कितना हुआ? इसका मतलब भी समझ में आया। 40 प्लस 40% मान लो प्लस 20, ये निकाल के दिखाइए आप हमको, या 30 प्लस 40 प्लस 30, ये भी निकाल के दिखाइए। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, बताइए। डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए आप इसको प्रैक्टिस करके और इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो आपको वैट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है।